प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.5 का पहला का 5वां सवाल। 5वां में कहता है 7x + 2y बटे xy बराबर 5 और दूसरा है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। इसको तो हम आसान तरीक़ा से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेंगे हल, और इसको लिख सकते हैं ये xy का मतलब है कि इसके भी बट्टा में है और इसके भी बट्टा में है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे लिख लेंगे 7x बटा xy, माइनस है तो माइनस, और 2y बटे xy। ठीक है, अब बराबर 5 है तो 5। अब देख रहे हैं कि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो तब बच गया इसमें कितना, इसमें बच गया 7 बट्टे y, और का चिन्ह लगा लेंगे तो लिख लेंगे 7 बट्टे y। ठीक है, माइनस 2 बट्टे x बच गया इसमें, तो लिख देंगे 2 बट्टे x, अब बराबर 5। इतना है। ये जो है भिन्न का हो गया घटाव, भिन्न का घटाव कर लेंगे हम लोग। ठीक है, या नहीं तो अच्छा ये नहीं, भिन्न का घटाव नहीं करेंगे क्योंकि कहता है रैखिक समीकरण यू को यानी बदल कर जो है इसको हल करना है। ठीक है, तो ये भिन्न नहीं करेंगे, इसको मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि देखिए ये 1 बट्टा यहाँ लिख लेते हैं y बराबर u तथा 1 बट्टा x बराबर लिख लेते हैं v। कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कहेगा सर ये 1 बट्टा y कहाँ से लाए, तो थोड़ा सा रॉफ कार्ज करके समझा देते हैं। यहाँ देखिए 7 बट्टा y है, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 1 बटा y लिख सकते हैं। अब देखिए 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, अब बटा में 1 छुपल है तो 1 को y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, यानी इतना को हल करने पर इतना हो जाएगा। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसको हम मान लिए हैं u, ये 7 का 7 रहेगा तो 7u हुआ। तो अब यहाँ हम जो है इसको कितना लिखेंगे 7u। ठीक है, ये कहाँ से y 1 बटे y समझ में आ गया होगा। माइनस है तो माइनस, आप इसको कितना लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 2 बटे x है तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा x लिख सकते हैं। 1 बटा x को मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं v, आई 2 का 2। ठीक है, तो 2 भी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 भी। अब बराबर है 5, तब पर लिखेंगे 5। आप समीकरण मान लेते हैं, यहाँ समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार देखिए इसको भी लिख लेंगे 8x + 7y बटा xy है, तो हम तो लिख सकते हैं 8x बटा xy + 7y बटे xy लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 8x बटे xy + 7y बटे xy बराबर 15 है तो 15, ये y से y कट गया, x से x कट गया, तो बच गया कितना, तो बच गया 8 बट्टे y बच गया इसमें, प्लस इसमें 7 बट्टे x बच गया, बराबर 15 है तो हो जाएगा बराबर 15। अब क्या करेंगे, तो जिस प्रकार से इसमें हम माने थे उसी प्रकार से इसमें भी लिख लेंगे। इसमें क्या लिखते हैं, माना कि 1 y बराबर u। तो देखिए इसको 8 बट्टे y है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 8 बट्टे y को हम लिख सकते हैं 8 गुने 1 बट्टा y, तो इतना को हम मान लेते हैं u, आई 8 है, ये है तो 8u लिख सकते हैं। इतना को कितना लिख लेंगे, इतना को हम कितना लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 8u। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इसीलिए 8u प्लस इसको कितना लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 7v। ठीक है, क्योंकि यार देखिए 7 बट्टा x है तो लिख सकते हैं 7 गुने 1 बटा x, तो इसको मान लेंगे v, तो ये 7 तो हो जाएगा 7v। ठीक है, ये हुआ 7v बराबर 15 है तो 15, ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 7x है, इसमें जो है 7u है, इसमें 8u है, तो समीकरण 1 में 8 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 7 से गुना करते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुना तथा समीकरण 2 में 7 से गुना कर घटाने पर क्यों लिखे, क्योंकि चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है, विपरीत रहता है तो जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आप गुना करते हैं। समीकरण 1 में पहले गुना कर लीजिए। तो समीकरण 1 में जब गुना करेंगे तो पहला कितना है 7u है, तो 7 को 8 से गुना करें 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 56u। ठीक है, इसके बाद फिर जो है
माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ 2 भी है, 2 को गुना करेंगे 8 से तो 8 दूना हो जाएगा 16 भी, बराबर 5 है, 5 को गुना करेंगे 8 7 5 हो जाएगा 40। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 में 7 से गुना करना है तो 7 से गुना कीजिए, तो 7 8 हो गया 56, u प्लस है तो प्लस है, 7 7 हो गया 49 भी, बराबर 15 7 105 हो गया। यहाँ लिखे हैं घटाने पर तो चिन्ह हो जाएगा सब में परिवर्तन, प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस में दोनों जुट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 16 हो गया 65, माइनस 65 भी, अब बराबर 40 में से 105 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो ये भी माइनस 65 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए भी बराबर हो गया 65/65, कट के हो गया 1, यानी भी बराबर कितना हो गया 1। हमको भी का मान निकल गया। अब निकालना है हमको u का मान, तो u का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान पुट कर देते हैं, समीकरण भी का सब लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना उसको लिख लेते हैं, तो समीकरण 1 है 7u माइनस 2v बराबर है 5, ठीक है। अब भी के जगह पर कितना लिखना है 1, यहाँ लिखेंगे 7u माइनस 2 गुने 1 बराबर 5, और का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ, 7u माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 5, ठीक है। 7u का 7u बराबर 5, इधर जाएगा तो माइनस 2 है तो प्लस में हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 7u बराबर 5 2 7 हो गया, इसीलिए u निकाल लेंगे इसमें से, 7/7 हो जाएगा, एक मरतबे कट गया, इसीलिए u बराबर 1 हो गया। हमारा u का भी मान निकल गया और v का भी मान निकल गया। अब क्या करना है, तो अब हमको x y का मान निकालना है, x y जो माने थे उसका तो मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग x y का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब, और लिखेंगे यहाँ जो माने थे 1/y बराबर u, इसको यहाँ लिख लेंगे, तो 1/y था ना, हाँ 1/y बराबर u, अब 1/y का 1/y रहेगा, ठीक है। और u का मान निकला है 1, तो यहाँ देंगे 1, गुना का गुना करेंगे तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1, y का मान निकल गया हमको, ठीक है। अब लिखेंगे तथा 1/x का मान निकालेंगे, तो 1/x बराबर v माने थे, यहाँ लिख देंगे v, तो 1/x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर v का भी मान 1 आया है, इसको भी गुना का गुना करेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ओहो ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, गुना का गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका भी मान हो गया 1। तो इस तरह से हमारा जो है दोनों का मान निकल गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर भी 1, यही दोनों हमारा आंसर हो गया।